Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So भाई यहाँ पर ये लास्ट चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक तुम्हारी कैसी है प्रिपरेशन, ये बताओ मेरे को। यार देखो, सीबीएसई का डेट शीट आ चुका है, अब आईएससी का एनी मोमेंट आ जाएगा एंड बी रेडी कि आपके पेपर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से शुरू हो रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है, क्या डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो, या मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर अभी तक तुमने ये सारे नोट्स जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर तुमने अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। मैंने सारे नोट्स को एकदम सिंक ऑर्डर में अपलोड कर दिया है। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। अगर आपको एनरोल करना है तो आप किसी भी कोर्स में हमारे एनरोल कर सकते हैं। 5th ऑफ नवंबर में ये दोनों कोर्सेज हमारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, आप यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कंट्रोलिंग है क्या, तो कंट्रोलिंग बेसिकली मतलब क्या है यार। आप मान लेते हैं एक बाइक स्टार्ट की, आपने बाइक स्टार्ट किया, एक्सेलरेट लिया, आप मस्त गाड़ी चला रहे हो और जो एक्सेलरेटर है वो आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। मतलब द प्लान विच यू हैव इनिशिएटेड, द प्लान विच यू हैव इंप्लीमेंटेड, उसको कैसे चेक करना कि आपने जो सोचा आप वो कर पा रहे हैं, वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, आपने सोचा कि मेरे बोर्ड्स में 95% मार्क्स आएंगे, लेकिन ये तो आपने प्लानिंग किया, आपने स्टैंडर्ड सेट किया और आपके लेट्स से मार्क्स आते हैं 93-94%। तो तुम्हारा एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा, क्या डेविएशन रहे, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस चीज को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो चलो भाई शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग का चैप्टर। मेरे साथ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मजा बहुत आने वाला है। कंट्रोलिंग है क्या? कंट्रोलिंग में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर एश्योर दैट एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स आर इन कंफर्मिटी विद द प्लान्ड एक्टिविटीज। जो आपका रिजल्ट आया है वो आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग आया है, इस चीज को अपन लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के ऊपर। यार इस साल का जो पेपर होगा 2026 का, दिस पेपर विल बी वेरी वेरी सिमिलर टू 2025। आपको पता है धीरे धीरे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की हमारे पेपर के अंदर वैल्यू ज्यादा होती जा रही है, तो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। The moment you are done with the entire curriculum, entire content, then you can start practicing CFQs, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो मैंने गोल सेट किए हैं वो पूरे हो सकें, इसलिए हमें कंट्रोलिंग करनी है। जैसे आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर जाना है, एसआरसीसी जाने के लिए जो आपने स्टेप्स ले रखे हैं, जो आपने प्रोसेस फॉलो करना है, वो कंट्रोलिंग है। मतलब आपने जो डिजायर सेट की है, जो आपने गोल सेट किया है, वो पूरा हो सके, इसलिए कंट्रोलिंग की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आप सारे रिसोर्सेज को भली भांति इस्तेमाल कर रहे हैं या कर सकते हैं, बोथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर मटेरियल रिसोर्सेज, उसके लिए कंट्रोलिंग की आवश्यकता है। यू नीड अ पर्सन टू चेक वेदर यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली और नॉट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अगर अकेला डिसीजन लेगा तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यू हैव डेलीगेटेड, यू हैव गिवन द पावर टू टेक डिसीजंस टू अदर्स एंड दिस इज ओनली इफेक्टिव व्हेन यू हैव प्रॉपर कंट्रोलिंग। बात समझ में आ रही है सही बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर के साथ या कलीग्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बन सकता है ओनली विद द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो एग्जाम में क्या लिखकर आना है वो मैंने आपको यहां पर लिखकर दे दिए हैं, नोट्स आपको हेल्प कर लेंगे, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हें समझाने का जितना काम है वो मैं क्लास के अंदर करते चल रहा हूं बेटा। बहुत छोटा सा चैप्टर है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर के अंदर। अगला क्या है? बेटर एम्प्लॉय मोरल। बेटर एम्प्लॉय मोरल का मतलब क्या है? आपको अपने एम्प्लॉय को बूस्टेड रखना है ताकि वो संस्था के लिए और संस्था एम्प्लॉय के लिए काम कर सके, उसके लिए भी
कंट्रोलिंग लगने वाला है। बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? खैर आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड सुपरविजन कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क। हर एक इंसान क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग के थ्रू ही पता चलेगा, जिससे सिंप्लीफाइड आप सुपरविजन कर सकते हैं, मतलब नजर आसानी से रख सकते हैं। एंड बेटर प्लानिंग, कंट्रोलिंग आपको बताता है कि क्या क्या कमियां रह गई थी इन योर प्लानिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट आया है वो एज पर द प्लान्स नहीं आया है। तो बेटर कंट्रोलिंग लीड्स टू बेटर प्लानिंग। ठीक है बच्चा बाड़ी, आगे बढ़ते हैं। कोपिंग विद द चेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यार ये बहुत डायनामिक वर्ल्ड है और इसके साथ अपने संस्था को चेंज करते चलना, ये सिर्फ कंट्रोलिंग बताता है। भाई थोड़ी देर पहले सिर्फ कंप्यूटर से काम होता था, आज एआई आ गया है, फ्यूचर में कुछ और आ जाएगा, तो उन सब चीजों को अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करना ये मुमकिन ही होगा कंट्रोलिंग से। ठीक है आगे बढ़े बेटा। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग इज अगेन नॉट देयर इन द सिलेबस, तो बढ़िया आप इसको स्किप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलरिटीज हैं, ये पढ़ना है। एक एक करके मैंने आंसर आपके लिए लिखा हुआ है, यही आपको लिखकर आना एज इट इज। ठीक है ना। सबसे पहली बात, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है ना बच्चा पाड़ी, आओ जरा देखते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं। प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग पहले होता है, एंड कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स फॉर विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। कंट्रोलिंग को स्टेप को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग का होना जरूरी है, स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है, तभी आप कंट्रोलिंग के स्टेप को परफॉर्म कर सकते हो। दीज स्टैंडर्ड्स आर predetermined goals are laid down in the planning. Plans provide the standards for controlling, thus without planning controlling is blind. ये लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। Without planning controlling is blind, because अगर प्लानिंग किया नहीं तो कंट्रोल किस पर करोगे, किस स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, क्या किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब ऑन द कंट्रोरी, प्लानिंग सर्व्स नो पर्पस इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग वेस्ट है अगर कंट्रोलिंग नहीं है। कैसे? प्लानिंग सेट्स द कोर्स, कंट्रोल ऑब्जर्व्स डेविएशन फ्रॉम द कोर्स एंड इनिशिएट्स करेक्टिव एक्शन। ठीक है ना। अगर मान लो मैंने प्लानिंग कर लिया कि मेरे बोर्ड्स में 95% आएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन हुए नहीं, हुए तो रिजल्ट आया ही नहीं, तो रिजल्ट लाने का काम, डेविएशंस को दूर करने का काम, जो काम हो रहा है वो एज पर द प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंट्रोलिंग का मकसद होता है मेरी जान। ठीक है ना भाई, बड़े भाई। अगला, प्लानिंग इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज्ड। वंस अ प्लान इज पुट इनटू इफेक्ट, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट प्लान्ड रिजल्ट्स आर अचीव्ड। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग यूजलेस है, कोई जरूरत ही नहीं उसकी विदाउट कंट्रोल। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो बच्चे पार्टी, आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक है स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस। याद रखना, स्टेप्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको ऑर्डर में ही लिखकर दिखाना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर इधर उधर हुआ तो आपके मार्क्स कट जाने वाले हैं। तो पहला है स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। पहले आपको डिजायर्ड रिजल्ट को सेट करना पड़ेगा। लेट्स से तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरे को बोर्ड में 95% मार्क्स चाहिए। उसके बाद क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपका क्या रिजल्ट आया? लेट्स से आपका रिजल्ट आया 85%, तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि आई विल गेट 95% इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड यू इवेंचुअली स्कोर्ड हाउ मच? यू स्कोर्ड 85% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तीसरा क्या है? अब इसमें दूरी कितनी रह गई है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड। पहला क्या होगा? आपने स्टैंडर्ड सेट किया, फिर आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर दोनों का कंपैरिजन किया। देन फोर्थ स्टेप इज आइडेंटिफाइंग कॉजेस ऑफ डेविएशन। क्या रीजन था जिसकी वजह से डेविएशन आया, दूरी आई, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या डेविएशन आया, उसका रीजन पता करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सही जो भी आपको रेमेडियल काम करना है, जो भी स्टेप्स लेने हैं जिससे आपका जो रिजल्ट है वो प्लान्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग आ जाए, तो उस स्टेप को बोलते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आई होप तुमको ये बात समझ में आई है। ठीक है ना भाई, यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो सारे स्टेप्स मैंने आपको भली भांति समझा दिए हैं। चले भाई आगे बढ़े। अब ये टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब
कुछ काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी को हायर अथॉरिटी को करना चाहिए। जो काम उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वो दूसरों से या सबऑर्डिनेट से करवाना चाहिए। इसका मतलब इन ऑर्डर टू कंट्रोल एवरीथिंग यू कंट्रोल नथिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ज्यादा कोर एक्टिविटीज, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हायर अथॉरिटीज को करना चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट काम दूसरों से करवाना चाहिए। आइए एक बार रीड कर लेते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज आर सो इन्यूमरेबल दैट इट इज नाइदर फीजिबल नॉर डिजायरेबल for top management to control all of them. Control will be more economical and effective if the top management concentrates attention on exceptionally serious deviations from the plan. सबसे important काम को करना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है ना भाई? This is known as principles of control by exception. ठीक है, बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट काम खुद करना चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट काम दूसरों से करवाना चाहिए। ठीक है भाई। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल भी था। एक्चुअल में ये डायरेक्टिंग का पोर्शन है जो कि आपको इस चैप्टर में कराया जाता है एज पर द सीबी गुप्ता बुक व्हिच आई फॉलो व्हेन आई टीच टू ऑल माय आईएससी स्टूडेंट्स। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? एक बॉस कितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को संभालता है या कितने सारे सबऑर्डिनेट्स एक बॉस को रिपोर्ट करते हैं, वो मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर आएगा। मेरे नीचे कितने लोगों को मैं संभाल रहा हूं, वो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल। सिर्फ मीनिंग है इसकी सिलेबस में। स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन मैनेजर। कितने सबऑर्डिनेट्स हैं जो एक मैनेजर या एक बॉस को रिपोर्ट करते हैं, दिस इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर व्हिच आई जस्ट फिनिश्ड। तुम्हें यहां पर जाकर करना क्या होगा? तुम्हें तुरंत से तुरंत जाना है, पूरा क्लास ये अटेंड करना है, देन हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन से इसके नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं एंड यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और फ्यूचर में आपके साथ बहुत सारा कंटेंट और शेयर करने वाला हूं मैं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड विच ऑल चैप्टर्स आर ट्रबलिंग यू। भाई मोस्ट प्रोबेबली इन नवंबर वी विल कंप्लीट अवर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी के लिए एक मस्त लाइव सीरीज भी जरूर मैं लेकर आऊंगा, जैसे मैं पार्टनरशिप के लिए लेकर आया था ड्यूरिंग योर हाफ ईयरली टाइम्स, वैसे मैं कंपनी अकाउंट्स के लिए भी आपकी हेल्प करने के लिए जरूर लेकर आऊंगा एक लाइव सीरीज। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। बाय।